हाजिर हूं एक बार फिर से उसी अपने देश के आईन के तहत एक और शख्सियत के साथ। बातें हम शख्सियत की करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनका कार्य है वो कितनी महानता रखता है, इस प्रोग्राम का वही मतलब है, जिसका नाम है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं एक आम नागरिक को, उस आम नागरिक को जो हमारे देश का है, हमारी रियासत का है। और वो आम नागरिक क्यों ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम उसी से जानेंगे। वीर प्रताप सिंह सलाथिया, एक आम नागरिक, एक शख्सियत हमारे शहर की, मेरे साथ है। स्वागत करता हूं आपका वीर प्रताप सिंह जी। जानना चाहूंगा कि सुना है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया गुड़ा सलाथिया के रहने वाले हैं और वहां पे आप कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, और वो सोशल वर्क जो है काफी रिफ्लेक्टिव है, जो आम जनता की नजर में नहीं आ रहा, लेकिन उस एरिया में बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो उसकी उसकी कोई ना कोई वजह आप बन रहे हैं। तो हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि वो वजह आप कैसे बने हैं और उसके पीछे क्या रहस्य है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि आपने हमें मौका दिया, हम अपने गांव का नाम, अपने काम का नाम और अपने देश का नाम उजागर कर सकें जी। तो जैसे कि सर, मैं गुड़ा सलाथी गाँव से हूँ। एक गुड़ा सलाथी जो गांव है, पॉपुलेशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर का सबसे बड़े गांव में एक आता है। अच्छा, ठीक। इस गांव से 50 से ज़्यादा कर्नल निकले और 3 रियल ब्रदर हैं जो जनरल रह चुके हैं एक ही टाइम पे 2006 में, जो कि लिम्का बुक ऑफ द इंडिया में रिकॉर्ड है। अगर हम पद्मश्री की बात करें तो हमारे गांव से मोहन सिंह सलाथी जी को भी पद्मश्री मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एवरेस्ट चढ़ने की बात करें तो हमारे गांव से राम सिंह सलाथी जी ने एवरेस्ट चढ़ी हुई है। अगर हम अपने कवियों की बात करें, आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो काफी सारे लोग यहाँ से निकले हुए हैं, जैसे रिटायर्ड आईपीएस गुलजार सिंह सलाथिया, आईपीएस अनूप सिंह सलाथिया। अभी आज की डेट में हमारे गांव से 5 केएस वर्किंग एम्प्लॉय हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे जो यूथ है, काफी अभी देखा होगा जेएनके में ड्रग्स काफी फैल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि अपने गांव को बचाया कैसे जाए। आमतौर पर जैसे कि क्या होता है कि जो भी गांव से लोग निकलते हैं, अच्छी पोस्ट पे निकलते हैं, कोई अच्छा ऑफिसर बनता है, वो गांव छोड़ के किसी ना किसी रीजन के कारण वो बाहर चले जाता है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड हो, अपनी जॉब के रिलेटेड हो। तो इसके कारण क्या होता है कि गांव में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रह पाते और गांव में थोड़ा अलग ही माहौल बन जाता है। तो हमने सोचा कि जो भी हमारे गांव की क्रीम है, जो हमारे गांव के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कोई रिटायर्ड कर्नल है या कोई अच्छे पढ़ रहे हैं, इनकी एक टीम तैयार की जाए और जो नया यूथ है, जो नई जनरेशन है, इनकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना, इनको बताया जाए। जी। उसके लिए हमने टीम तैयार की। पूरे जो भी बच्चा उसमें वॉलंटरी काम करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे और ना किसी को पैसा देंगे, ना किसी से पैसा लेंगे। जो भी करेंगे गांव के लिए करेंगे। तो इसके लिए हमने 2018 में एक मुहिम स्टार्ट की थी कि गांव को कैसे अच्छा बनाया जाए। जैसे अगर आपने देखा होगा बैक टू विलेज का, उसका भी ये मतलब है कि गांव वापस गांव की तरफ जाए, लेकिन हमने इसको रियल फैक्ट में करने की कोशिश की है। इसके कारण हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने देखा कि बच्चों को किस किस फील्ड में अपनी एनर्जी को से यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले हमने किया एजुकेशन में। एजुकेशन में हमने क्या किया, बच्चों को हम पढ़ाई करवा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, ताकि बच्चों को कल को इंटरव्यू फेस करने हो, या कोई भी चीज हो, उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जाए, वो चीजें बच्चों को करवाते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को करवाते हैं जनरल नॉलेज की क्लासेस करवाते हैं, ताकि बच्चों को जीके कैसे करनी है, करंट अफेयर्स क्या होती है, मैगजीन्स क्या होती हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया एजुकेशन में हमारे गाँव में, हमने लाइब्रेरी वहां पे स्थापित की है। खुद की लाइब्रेरी वहां पे स्थापित किया है। और उसके लिए हम सबसे पहले हमें सपोर्ट मिली शीतल नंदा मैम की, क्योंकि उस टाइम आरडीडी के कमिश्नर थे, तो हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने आए थे वो। तो हमने उनसे बात की, मैम यहाँ पे एक लाइब्रेरी की जरूरत है। तो उन्होंने 18 लाख रुपया डोनेट किया बिल्डिंग के लिए। उसके अलावा हमें 7-8 लाख की और जरूरत थी, वहां पे एसी लगवाने थे, फर्नीचर लगवाना था, ये लगवाना था। वो हमने एक लिस्ट तैयार की और जो भी हमारे गांव से लोग निकले हुए हैं उनसे हेल्प मांगी, ये डोनेट करो, और 15 दिन में हमें सारा सामान मिल गया। बहुत बढ़िया। तो आज की डेट में लगभग 450 बच्चा वहां पे पढ़ चुका पिछले 8-9 महीने में। मैं आपको वीर प्रताप सिंह जी यहाँ पे रोकूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मेरी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी, जो आपने इतनी बातें की, लेकिन उससे पीछे उसके बैकड्रॉप में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एकेडमिकली आपने क्या किया और आप किस प्रोफेशन में, पहले ये बताइए। सर, मैंने बीएससी की एमएम कॉलेज से जी। उसके बाद मैंने एमबीए की है आरएमटी कॉलेज चंडीगढ़ से, मार्केटिंग और फाइनेंस में। उसके बाद मैंने जॉब की थी एचडीएफसी बैंक में थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सरस्वती इंडस्ट्री है वहां पे बड़े, वहां पे जॉब की है। उसके बाद मैंने 2 साल कैडिला में एज ए प्लानर काम किया हुआ है। तो पिछले मैं 9-10 साल से जेके ईडीआई में काम कर रहा हूँ। जेके ईडीआई में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वीर प्रताप सिंह जी जेके ईडीआई में, और इन्होंने कहाँ पे जॉब्स की हैं वो आप सब जान चुके हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई है कि इन्होंने गांव में जो एस्टेब्लिशमेंट तैयार की है, जिसमें एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को लेकर ये जो काम कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या इसके पीछे इनका अपना इंडिविजुअल एफर्ट है या इसमें कोई टीम वर्क है जो चल रहा है?
सर इसमें पूरा टीम एफर्ट है, पूरे गांव की हमें सपोर्ट है। अगर हम पंचायत की बात करें, हमारे गांव में 14 पंच हैं, जी 2 सरपंच हैं और एक डीडीसी है, जी। उनकी हमें पूरी सपोर्ट है। जी इसके अलावा जो भी गांव से लोग रिटायर हुए या वर्किंग है, जैसे आज की डेट में 5 केएस वर्किंग है, हमारे गांव के लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल जी, उनकी हमें पूरी सपोर्ट है। पूरी टीम वर्क है, इसके लिए मैं कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा, पूरी टीम काम करी, 70-80 लोगों की टीम काम करी है जो कि यूथ के लिए काम कर रही है। लेकिन ये कंसेप्ट जो आप बता रहे हो कि गुड़ा सलाथिया में इस तरह की स्टैब्लिशमेंट वर्क जो चल रहा है जिसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व किया, और देन इंपॉर्टेंटली जो वहाँ के रिटायर्ड इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, डिफरेंट कार्डर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जानर से आए हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करना, क्या ये पहला कंसेप्ट आपका अपना था? जी हाँ सर, हमने कोशिश की थी पहले कि हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे क्या हैं। सोच बनी थी उसके पीछे? सोच की है कि जो भी हमारे गांव से तो लोग निकले हुए हैं, गांव से निकल चुके हैं, बाहर हिमाचल में है, इनफैक्ट कश्मीर में भी हमारे गांव से लोग निकल चुके हैं। इनफैक्ट फॉरेन में नॉर्वे की कंट्री की बात करो, एक ही कंट्री में हमारे 15 सलाथिया फैमिलीज है, जी तो उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके जब भी सरनेम होता है ना, जैसे सलाथिया की गांव से निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है, कनेक्टिविटी आ जाती हाँ। है जिस तरह से। तो हमारे पास फंडिंग वगैरह नहीं है, हमारे पास एसेट्स नहीं है इतने ज्यादा, तो उन लोगों की वजह से हम उनके पास टाइम नहीं है, जी हमारे पास टाइम है, उनके पास फाइनेंस है, जी तो इनको हम मिक्स करके हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मिलके प्रोडक्ट मिले, जो गांव ने हमें दिया हम अपने बच्चों को दे सकें, उसके लिए हम काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। वीर प्रताप सिंह जी, ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आपने अपनी पढ़ाई खत्म की, एकेडमिक्स खत्म की, उसके बाद आप प्रोफेशन में आए, आपने डिफरेंट जगह पे काम किया, 1 साल 2 साल, फिर इस वक्त आप ईडीआई में हैं, टाइम कैसे निकालते हैं आप? सर मोस्टली हम संडे को काम करते हैं, जी तो संडे जो भी होता है हमारा, हम सब ने कोशिश की होती है कि संडे का हमने बच्चों के लिए रखना, क्योंकि 10 से हमारा 4:30 तक ऑफिस होता है। उसके बाद जो शाम का टाइम होता है वो भी हम 1-2 घंटा बच्चों के लिए निकालते हैं, ताकि ग्राउंड्स में बच्चों को एक्टिविटी करवा सकें। जैसे कि मैंने आपसे बात की, हम सिर्फ अकेडमिक से काम नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पिछले 4 साल से 48 बच्चे एक ही गांव के नेशनल का के आए हैं, एक ही गांव के। बहुत बढ़िया। इसमें क्रिकेट है, इसमें कोर्फबॉल है, इसमें कबड्डी है, इसमें सॉफ्ट बॉल है, इसमें टग ऑफ वार है, और एक ही गांव के सारे साथी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम करने के साथ साथ जैसे आपने एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे खड़ी कर ली है, और मैं तो इतना ये भी कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि एक पैरेलल गवर्नमेंट इन्होंने तैयार कर ली है वहाँ पे, ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, उनको एक राइट पाथ पे जाना, उनके बीच में एक राइटनेस लाने की जो बात इन्होंने वीर प्रताप सिंह जी और इनकी टीम ने जो वहाँ पे स्टार्ट की है, ये एक बाकी काबिल तारीफ चीज़ है। वीर प्रताप सिंह जी, ये बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये कौन सी कक्षा से हैं और कौन सी ऊपर वाली कक्षा तक ये आपके साथ जुड़े हुए? सर ये हमने ओपन रखा हुआ है, इसमें फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है हमारी टीम में, और रिटायर्ड कर्नल भी है। अच्छा, पूरा हमने मिक्स रखा है कि ताकि जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो बच्चों को दे सकें, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज में से हमारे गांव का कोई 50 साल की आदमी है, उन्होंने 50 साल की जिंदगी जी होगी, तो वो 1 घंटे में जब बच्चों को सेशन देते हैं, कोई बच्चों को समझाते हैं, तो उन 50 साल की अपनी एक्सपीरियंस उनको देते हैं। तो बच्चों को जब वो 15 साल या 16 साल की उम्र में मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसमें कोई एज बार नहीं है, कोई भी बच्चा इसमें कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, और कोई सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बड़ी अच्छी बात बताई है वीर प्रताप सिंह जी ने कि जैसे रिटायर्ड कर्नल हैं या कोई भी जिसकी एज 50 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उन्होंने पूरी जिंदगी देखी हुई है। उस जिंदगी के एक्सपीरियंस को लेकर किस तरह से बच्चों के बीच में वो ट्रांसफर की जा रही है, ताकि एक 16 साल का 15 साल का बच्चा जो है वो मेंटली स्ट्रांग हो और अच्छी तरह से आगे सोसाइटी में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। वीर प्रताप सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपने कितने साल हो गए इस मुहिम को स्टार्ट किए हुए? सर 4.5 साल। 4.5 साल। 4.5 साल में जो बच्चे अभी तक जो अपर क्रस्ट में से बाहर निकल चुके हैं, वो कौन कौन से एरियाज में, फील्ड्स में जा चुके हैं? सर अब सबसे पहले हमारा लड़का यूएसए में जा रहा है अभी एमडी करने, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात। दूसरा लड़का हमारा एमडी कर रहा है एम्स में, एक लड़का एमडी कर रहा है। बाकी काफी सारे बच्चे हमारे इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, नेवल में सिलेक्ट हुए हैं, सीआरपी में सिलेक्ट हुए हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करो, प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे जा रहे हैं। और हमारा एक लड़का अखिल सलाथिया, वो भी जीएन की टीम को रिप्रेजेंट करता है, जो एम्प्लॉइज की टीम होती है उसमें वो खेलते हैं। इसमें शालीन काबरा साहब खेलते हैं, प्रसन्ना साहब खेलते हैं, वो उसी टीम में एक गाँव का बच्चा खेलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जिसको हम कोशिश करें कि इसको ड्रीम नहीं टच करें। इसमें जैसे मैंने बात की, हम सिर्फ अकेडमी से स्पोर्ट्स में काम नहीं करें, कल्चर में भी काम करें। हमने काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे स्कॉश में फंक्शंस होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा के फंक्शंस होते हैं, डोगरी कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, उसमें भी काफी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव से राम सिंह सलाथिया जी हैं, जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी हुई है, हम वहां बच्चों को ट्रैकिंग करवाते हैं, ताकि ड्रग्स ही एक ऑप्शन नहीं, जो लोगों ने मानसिकता तैयार की है कि ड्रग्स से लोग एंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैकिंग करके, एडवेंचर करके हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ब्लड डोनेशन की टीम तैयार की है, 50 बच्चों की, एक ही गांव के 50 बच्चे, बहुत बढ़िया। कि गांव में कभी भी जरूरत पड़े इस ग्रुप में डाल दो, हम बच्चों को उसी में ब्लड डोनेट करवा तो ये सिर्फ जो जितना भी ये है, ये आपने जो कन्फाइन क्या गुड़ा सलाथिया तक ही रखा है, या सपोज
जैसे कोई बच्चा इस गांव से बाहर का है, जी जी किसी और एरिया का है, या फिर कोई एक ऐसी फैमिली है जिसको ब्लड की जरूरत है, आपके गांव से बाहर की है, तो क्या जी। उधर तक भी आपकी? हाँ जी सर, जरूर है। इसके अलावा हमारी एक ब्रांच सांबा में भी है। हमने गुड़सलाथी के अलावा सांबा में भी काम स्टार्ट किया। वहाँ पे भी बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में, कल्चर में खेलते हैं। हमारे इकलौता गांव है जम्मू कश्मीर का जिस गांव की लड़कियों की क्रिकेट टीम है, अच्छा। गुड़सलाथिया का। और इसके जो हमारे कोच हैं डॉक्टर रूपाली सलाथिया जी हैं, जो अभी बीसीसीआई के सिलेक्टर भी हैं और जीएन की टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो एक ही गांव से टीम तैयार करना ये काफी चैलेंज था। डॉक्टर रूपाली सलाथिया जो कि क्रिकेट खेल चुकी है, उन्होंने तैयार की है। और आज की डेट में 3 लड़कियां हमारी नेशनल गा के आई हैं थोड़ी देर पहले। बहुत बढ़िया। मैं अब बात करूंगा आपसे गवर्नमेंट सपोर्ट की। आपने शीतल नंदा जी का नाम लिया कि आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत थी और आपने वो एक प्रपोजल उनको दिया जिसमें उन्होंने हेल्प की, लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई। उसके अलावा अब जब इतना बड़ा काम लिया जिसमें आपने हेल्थ सेक्टर भी लिया है, कल्चर भी लिया है, हाइजीन भी लिया है और एजुकेशन भी ली है, स्पोर्ट्स भी लिया है, मतलब ऑलमोस्ट होलिस्टिकली आप पूरा वो लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी जरूरत रहती होगी इस चीज के लिए। सर गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट गवर्नर साहब से हम 3 बार मिल चुके हैं, काफी सपोर्ट मिल रही है हमें। जैसे कि हमने कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिए। इनफैक्ट हमें एक पार्क की जरूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि राजपूत एरिया में वुमेन्स को इतनी प्रमोट नहीं किया जाता था आज से 20 साल या 30 साल पहले। सर हमने 2.5 करोड़ का एक पार्क अप्रूव करवाया गुड़सलाथी में। इसका काम चल रहा है। 2.5 करोड़ का पार्क चले वुमेन्स को, बच्चों के लिए, ताकि वुमेन्स जो भी जिनको सिर्फ रसोई तक ही सीमित रखा जाता था उनको भी बाहर निकलने का हक मिले। तो 2.5 करोड़ का पार्क चला, 2-3 साल हो गए इसका काम चलते हुए, लगभग 40-50 लाख का काम हो भी चुका है। वो एक अच्छा एसेट है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा हमारे गांव में एक शहीदों का गांव बोला जाता है, हाँ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग शहीद भी हो चुके हैं। अगर हमारे 50 से ज्यादा कर्नल हैं तो 50 से ज्यादा शहीद भी हो चुके हैं। इसके लिए हमने एमपी साहब को अप्रोच किया था कि हमें फ्लैग, इंडियन फ्लैग दिया जाए। तो हमें 76 फुट का इंडियन फ्लैग वहां पे हमने लगाया हुआ। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने वहां पे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, हमने एसआरटीसी वालों को अप्रोच किया, जहाँ पे सरकारी बस चलती है जो बच्चों को जम्मू तक पहुंचाती है, जम्मू से वापस पहुंचाती है। उसके अलावा हमारे पास जिम नहीं थी, हमने अनु मल्होत्रा मैम है, इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, उनको अप्रोच किया, हमारे गांव में ओपन जिम प्रोवाइड करवाए। उन्होंने सर 7 मशीनें हमारे बच्चों के लिए प्रोवाइड की। उसके अलावा आमतौर पर देखते हैं बच्चे मोबाइल बड़ा यूज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनको बच्चों को डाइवर्ट कैसे करें, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। हमने 5-6 झूले वहां पे इंस्टॉल किए और आज की डेट में देखोगे 200-300 बच्चे वहां पे झूले ले रहा होता है शाम को 2-3 घंटे के लिए, और फैमिली लेके वहां पे आते हैं। तो इसको भी हम काफी डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अगले प्रोजेक्ट हमारे हैं कि इंडोर जिम हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहां पे। अभी 3 लाख रुपए हम एसएसपी सांबा साहब बेनाम तोई साहब से ले रहे हैं और 4 लाख रुपए हम डीडीसी से ले रहे हैं, ताकि वो इंडोर जिम वहां पे स्टैब्लिश हो जाए और एक अच्छा सेटअप बन जाए। जो गांव है वो सिटी और गांव में कोई फर्क नहीं लगे और एक नेचुरल हवा वहां पे लोगों को माहौल से क्रिएट हुआ। एक बात और बात करना चाहूंगा, जैसे आपने जो जितनी बातें की हैं तो ये तो सब बातें उस चीज में फिट बैठती हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हर एक रोज कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेके आते हैं ताकि लोगों का उत्थान हो सके, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं और उनके लिए बहुत सी स्कीम्स भी हमने निकाल रखी है। वैसे ही वीर प्रताप सिंह जी ने जो बातें की हैं हमारे साथ, वो उससे कम नहीं है, ऑलमोस्ट उसके बराबर है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो एक गांव गुड़सलाथिया को वीर प्रताप सिंह जी और उनकी टीम ने उसी तरह से चलाया है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत को चलाना चाहते हैं। वीर प्रताप सिंह जी, एक और बात कहूंगा, इंपॉर्टेंट बात होती है सफाई अभियान की। अगर सफाई रहे, हाइजीन रहे, तो कोई भी एरिया जो है वो बहुत फलता फूलता है। क्या सफाई, हाइजीन, स्वच्छता, उसके ऊपर भी काम चल रहा है? बहुत काम चल रहा है सर। हमारे जो गांव के यूथ है, हमारे गांव में तालाब है, तो जब भी कभी आप देखेंगे तो यूथ वहां पे तालाब की सफाई कर रहा होता है। और सर हमने एक मेन चीज क्या तैयार की कि जब भी हमारा कोई दिवाली या कोई लोहड़ी वगैरह फेस्टिवल होता है तो हमारे वहां पे स्तंभ है, जैसे वार मेमोरियल है या कोई भी चीज है, हम सारे वहां पे सफाई वगैरह करते हैं। अपने जितने भी त्योहार है हम सारे 100-150 बच्चे इकट्ठे वहां के सेलिब्रेट करते हैं। पूरा पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो भी हमारे शहीद उनको स्नान वगैरह करवाते हैं, उनके हार वगैरह चढ़ाते हैं और पूरा का अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं। और सफाई अभियान हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र के साथ हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, चाहे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के साथ हो, वो ऑलमोस्ट हमारे चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। और ये सुन के तो हैरानगी लग रही है कि हमारे पता नहीं होता ना, हमारे घर, हमारे आसपास में, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी रियासत में एक ऐसा अभियान चल रहा है, एक गांव में अभियान चल रहा है, और कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल है, आम नागरिक हैं, वो जुट बना के एक प्यारा भारत, छोटा सा भारत जो है, खूबसूरत भारत है, वो एक गुड़सलाथिया में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। विकास जी, इतना तो आपने कर दिया, आपके अब फ्यूचर प्लान्स, मतलब इस गांव को लेके, इस गांव के बच्चों को लेके, वुमेन को लेके, बूढ़े बुजुर्गों को लेके, इसके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? सर इसके लिए आज मैंने सोचा कि बच्चों को स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाए जाएं। अभी हम जॉब कंसल्टेंसी हमने खोली हुई है, लेकिन उसको हम इतना भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, तो इसके लिए एक तो ये प्रोसेस है हमारा।
दूसरा वहाँ पे हमारे गांव में कुछ तालाब में कुछ पानी की थोड़ी कमी है, तो वो हम अप्रोच कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि वहाँ पे बोरवेल निकाला जाए। जी। एक तो वो हमने सोचा हुआ है, और तीसरा हमने सोचा हुआ कि जो लड़कियों को ब्याह कार्यों में प्रॉब्लम आती है, उसमें बैंकेट हॉल नहीं मिलता, जी। तो इसके लिए हम ये 3-4 प्रोजेक्ट हमारे अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। इनको हम कैसे करेंगे, वो हम टीम हमारी काम कर रही है इसके ऊपर। एक बात और है, पॉवर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। वो आपके गांव में हो या किसी के गांव में, मेरे गांव में पॉवर्टी बड़े इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जैसे प्रधानमंत्री जी की बात ही करें कि जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने की, खासकर बच्ची को, छोटी बच्ची को उसको पढ़ाना लिखाना, उसको अच्छी शिक्षा देनी और फिर उसको ब्याह भी करना। क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके कि इस तरह की कुछ आपके पास एमोल्यूमेंट्स आप बना लें, सो दैट कल को किसी उस बच्ची को जिसकी कल को शादी करनी है या उसकी पढ़ाई के लिए आया करना है, वो भी आपके इस प्रोजेक्ट्स में? हाँ सर, इसमें हमें जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है वो अमर क्षत्रिय रायपुर सभा की सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जो हमारा गुड़ा सलाथी गांव है उसमें 99% रायपुर है। जी बिल्कुल। तो जो अमर क्षत्रिय रायपुर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं मंगलेश्वर सलाथी, जो गुड़ा सलाथी से ही हैं, जी। तो वो स्कॉलरशिप वगैरह उसमें काफी हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे गांव के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, तो उनको जब भी कोई बोलता है कि बच्चों को शादी में राशन वगैरह देना है या कपड़े वगैरह देने हैं, तो कोई भी पीछे नहीं रहता। पीछे नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब है कि बहुत ही पूरी अच्छा सपोर्ट है बात गाँव के यहाँ लोगों की। बहुत अच्छी बात जी। हमने आज जो वीर प्रताप सिंह जी से बात की है, वो तो हमारी आंखें खोल दी उस बात में, और इम्पोर्टेंट बात है कि अब उस गुड़ा सलाथिया में हमको जाना पड़ेगा, अपनी टीएफओ की टीम को लेकर जरूर जाना पड़ेगा। वीर प्रताप सिंह जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि सपोज हम अपनी टीएफओ की टीम लेकर आपके उस गुड़ा सलाथिया में, ऐसा कौन सा दिन है जिसे हम आए ताकि हम हमारी टीम उसको होलिस्टिकली कवर कर सके और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके हम ऑन कैमरा लोगों को दिखा सकें? सर संडे ही होता है हमारे पास, क्योंकि हम एम्प्लॉई हैं, तो 6 डेज हम वर्किंग होते हैं, तो संडे को आप जब मर्जी आ सकते हैं सर। संडे को जिस वक्त मर्जी आए हमारी जी, टीम, सर। और वो पूरा कवर कर सकती है जो आप वहां पे काम कर। जी जी सर। ये थे वीर प्रताप सलाथिया सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। बातें तो शेयर की हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को, आपको एक नायाब चीज बताई है कि एक गांव, कहने का मतलब वही होता है कि अगर आप कहीं से भी शुरू करोगे तो वो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। इन्होंने अपने गांव के रख रखाव को लेके, खासकर बच्चों के ऊपर, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रग्स, जिसका बहुत चलन आजकल आप देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, और बहुत सी आप जिसको बोलते हैं मौतें भी देख रहे हैं जो दिल को छू जाती हैं, बहुत मरम चीजें होती हैं, उस चीज के ऊपर भी अंकुश लगता होगा इन चीजों से। हाँ जी सर, काफी इस पे कंट्रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बच्चे हमारे इसमें वापस भी आ चुके हैं जो खुद चाहते हैं कि ड्रग्स नहीं करना चाहिए। सर इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बुलाना भूल गया, हमारा संडे को सेशन होता है। हम हर संडे को कोई ना कोई सेलिब्रिटी बुलाते हैं जो बच्चों को आगे गाइड कर सके, और इसमें हम सबसे बड़े गेस्ट बात करें, एडवाइजर फरूक खान साहब वहाँ पे आ चुके हैं, डीआईजी साहब वहाँ पे आ चुके हैं, कई सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर वहाँ पे आ चुके हैं, सना दुआ यहाँ पे आ चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर मोहित चिल्लर वो वहाँ पे आ चुके हैं। बल्कि 100 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो एक गांव में आ चुके हैं आज की डेट में, और बच्चों को प्रमोट करने के लिए। कभी और कोई भी जो गेस्ट वहाँ पे आया उन्होंने बच्चों को प्रमोट ही किया। जैसे शिवेती में जम्वाल जी वहाँ पे आते हैं तो बच्चों को स्टूडियो में ले जाते हैं, तो कोई भी जैसे डोगरी को स्क्रिप्ट तैयार करने तो हमारे बच्चों को प्रमोट करते हैं। शीतलनंदा मैम को तो बहुत सपोर्ट है, और सबसे पुलिस में सबसे ज्यादा सपोर्ट है डॉक्टर शक्ति कुमार पाठक सर का। पाठक साहब ने हमें काफी सपोर्ट किया। ड्रग्स के लिए कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं तो हम पाठक साहब से डिस्कस करते हैं, तो पूरी हेल्प करते हैं वो। बहुत अच्छा। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन एक ये हमारे पास एक जीता जागता नमूना है कि गुड़ा सलाथिया गांव को किस तरह से कौन सी हाइट्स पे लेके गए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने माध्यम से, इस हमारे टीवी चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि एक बहुत ही प्यारा भारत, वो सपनों का भारत जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देखा है, वो सपना जो है बिल्कुल साकार हो रहा है गुड़ा सलाथिया गांव में। और कुछ लोग जो हम आम नागरिक कहते हैं, जिस तरह से वीर प्रताप सिंह जी से हमने बात की, आम नागरिक कहते हैं, आम नागरिक में कितनी ताकत है, और जब वो कुछ करने को आता है आगे तो वो किस तरह से पूरी चीज को बदल के खुशहाली के माहौल में ले जाता है, ये वीर प्रताप सिंह जी से हमने आज सीखा। इसी तरह से, क्योंकि ये चैनल और ये प्रोग्राम जो है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के लिए है, और ये हैं वो पीपल जो वाकई सोसाइटी को मैटर करते हैं। धन्यवाद वीर प्रताप सिंह जी, आपका। थैंक यू।